नमस्कार। आज हम पूछे हैं बादली हल्के के गांव बामडोला में युवा सरपंच अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को, सरपंच जी को दशहरा और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप सभी को भी, आपके दर्शकों को भी, पूरे ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। जैसे ये मान लो 8-9 महीने का टर्म हुआ है, इस छोटे से कार्यकाल में गांव में क्या क्या काम धरातल पे आपके द्वारा करवाए गए? और मेरे गांव में जैसे सबसे पहले तो शिक्षा की तरफ पूरा पूरा हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी। उसमें हमने हर क्लास में जैसे सीसीटीवी कैमरे, स्कूल का जो कैंपस था उसमें चारों तरफ का ट्रैक बनवाने लग रहे हैं। काम चल रहा है अभी? काम अभी चल रहा है, ग्राउंड में घास लगने लग रही है। जी। तो सबसे पहले शिक्षा का और खेल का, कुछ गांव में पानी की जो समस्या है उनको भी ठीक करवाया है। जल भराव की समस्या है, पीने के पानी की? दोनों की ये समस्या है, जल भराव की भी समस्या है और पीने के पानी की कच्ची लाइनें पड़ी हैं। जी। और काफी समय से, लंबे समय से वे पाइपलाइन कच्ची हैं, जिनका भी एस्टीमेट वगैरह बनवा के भेज रखा है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है। जैसे स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है? स्कूलों में बच्चों की संख्या पहले थी, पिछले साल थी 121 के आसपास, जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक। अब उसमें कुछ थोड़ा बहुत हिफाजा किया है, आगे और प्रयास कर रहे हैं स्कूलों को बेहतरीन बनाने के लिए। आने वाले जैसे जो नया सेशन होगा उसमें आपके प्रयास रहेंगे कि गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? हाँ, मेरे पूरे प्रयास रहेंगे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे ये अच्छी शिक्षा प्राप्त सारी करें। सुविधाएं हाँ, सारी सुविधा यहीं देंगे, देंगे। बिल्कुल। इसमें गांव का सहयोग भी रहेगा और खासकर हमारा भी सहयोग रहेगा इसमें। बिल्कुल, सहयोग से ही ये चीजें जुड़ सकती हैं। अब जैसे मैं बात करूंगा विकास की ओर, क्या क्या काम आप द्वारा करवाए गए हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। भाई विकास की तो ये है, जैसे गवर्नमेंट दे रही है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, उसी तरीके उससे से अपना जैसे गांव में सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ, जो भी रास्ता गांव से निकलेगा उस पे सभी पे सीसीटीवी कैमरे, मेन रास्ते पे सभी पे सीसीटीवी कैमरे हमने लगवा दिए हैं। लग चुके हैं। गांव में जितनी भी गलियां सभी में स्ट्रीट लाइटें, ये हमने पहले ही सरपंच बनते ही ये काम, पहला काम कैमरे वाला और लाइट वाला हमने गांव में करवा दिया। जैसे मैं खेलों के क्षेत्र की बात करूं तो स्टेडियम, कोई व्यायामशाला, इस प्रकार की सुविधा है यहाँ? स्टेडियम है, स्टेडियम कम से कम भी 16 एकड़ में स्टेडियम है हमारे पास। 16 एकड़ में? 16 एकड़ में, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं है, बहुत ज्यादा झुंड जामे हुए हैं। नई बच्चों के लिए कोई भी ट्रैक वगैरह, रेस लगा, चार दीवारी वगैरह कुछ नहीं है अभी तक? चार दीवारी है, वो काफी समय पहले हुई तो टूटी पड़ी है सारी। और ग्राउंड तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जिम है, ओपन जिम लगाई थी, वो भी टूटी हुई है, उसमें पानी, बारिश के टाइम पे पानी भर जाए है सारी में। इस समस्या के लिए मतलब आपके किस स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं? भाई समस्या के लिए हमने विधायक जी को भी भेज दिया अपना लेटर हेड पे लिख के, मंत्री जी को भी, अध्यक्ष जी को भी, सांसद जी को भी, दुष्यंत जी के पास भी सारी चीजें ये अमल में हमने भिजवा दी है, अवगत करवा चुके हैं हम इन चीजों को। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मिली हमें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है ये, तो पशुपालक हैं सभी घरों में, तो यहाँ पे पशु अस्पताल की सुविधा है गांव में? पशु अस्पताल की सुविधा है लेकिन छोटा है, उसमें डॉक्टर 3 गांव पे 1 डॉक्टर लगा रखा है, उससे काम चल नहीं रहा। इसके लिए भी हमने बोल चुके हैं हम कई बार, स्थायी समाधान हो जाए गांव। हाँ, कोई स्थायी समाधान करो, प्रयास है हमारे, उसमें लगे हुए हैं। जैसे महिलाओं के लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह इस प्रकार की योजना है भविष्य में, कि जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो अपना कुछ रोजगार करना चाहती हैं, उनके लिए भविष्य में क्या प्रयास रहेंगे आप? वो चल रहे हैं भाई साहब, अभी गांव में सिलाई सेंटर है, हमारे गांव में चल रहा है। जी। कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से ग्रामीण पीड़ित हो और आप ये माने कि मेरे कार्यकाल में ये जरूर काम होना चाहिए? लंबी समस्या यही है, तो कोई भी गांव में कोई पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, बुजुर्गों के लिए भी कोई घूमने का कोई भी स्थान नहीं है ऐसा जहाँ पे बड़े बुजुर्ग घूमे। हाँ, सुबह शाम अपना नहीं कोई युवाओं के लिए कोई अखाड़ा या कोई स्टेडियम में कुछ ऐसा कुछ वो हो भाई अपने युवा अपने कर ले मेहनत, वो सिस्टम भी नहीं है। अब कहाँ मेहनत करते हैं बच्चे फिलहाल? अब कहीं नहीं, बस वैसे ही अपने रोड पर
सुबह शाम घूम लेते हैं। नहीं तो दुर्घटना का भी खतरा रहता है, रोड पर। दुर्घटना का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे अपने रेस वगैरह लगा लें। स्टेडियम में वो बिल्कुल कचरा हो रखा है, उस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब लिखित में आप हर जगह दे चुके हैं जहाँ पे आपका हक बनता था, अभी तक कोई सुनवाई, ठंडे बस्ते में है मामला ये मान लीजिए। ये जो अपना खट्टर साहब ने पोर्टल बना रखा है, इस पे भी हमने डाल रखा है, ग्राम दरअसल पोर्टल पे भी डाल रखा है, लेकिन इसके भी अभी तक कोई भी देखता ही नहीं, कोई ग्राम पोर्टल को खोल के। एक भी समस्या ग्राम पोर्टल की अभी तक सोल्व नहीं हुई। कोई भी समस्या ऐसी सोल्व नहीं हुई जो आपको वहां डाली और उसका समाधान हुआ? कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। जोड़ है, पशु हुए, पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। जोड़ा में बिल्कुल भी पानी नहीं है, उनकी भी जोड़ों की दशा बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तो सभी पशु रखते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है फिर तो। बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है भाई साहब। किसी जोड़ में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। एक जोड़ में थोड़ा बहुत पानी है, वो भी 3-4 महीने में कभी नहर बुल्ली बेसरी आ जाए, लेकिन कोई भी समस्या नहीं, इस समाधान नहीं है इस चीज। जैसे ग्रामीणों किसानों की बात करूं मैं, तो खेतों के रास्तों की क्या स्थिति है यहाँ पे? एक भी भाई साहब खेत का रास्ता, हमारे गांव में खेत का एक भी रास्ता कहीं से पक्का नहीं हुआ है। सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं, लिख के भी दे रखे हैं, ग्राम दर्शन पोर्टल पर डाल रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनका कोई बजट वगैरह रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो आप सरपंच साहब से बात कर रहे थे, गांव में काफी समस्याएं हैं और ये चाहते हैं कि उन समस्याओं को मैं जल्द से जल्द उनका निराकरण करूं, लेकिन सरकार से सहयोग कम मिल रहा है। और मैं भी सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें, ताकि ग्रामीणों को जो लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं उनको इससे निजात मिले। और प्रधान जी का हमें अपने कीमती समय में से एक अंत में एक प्रश्न और प्रधान जी, जो आपके युवा साथी हैं गांव के, उनको आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देंगे, अपने शिक्षा में ध्यान करें और अपने मेहनत करें, मेहनत करके अपने कहीं कामयाब हो जाएं। हम तो यही शिक्षा दे रहे, नशे से दूर रहो, अपने सुबह शाम घूमो फिरो, मेहनत करो और अपने शिक्षा पर ध्यान दो। जी बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो हमसे जुड़ने के लिए हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सर।